सोचिए, आप एक विमान में बैठे हैं। खिड़की के बाहर घना अंधेरा, नीचे तूफानी समंदर और ऊपर गड़गड़ाता हुआ आसमान। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन अचानक आकाश से एक तेज बिजली गिरती है। विमान कांप उठता है और कुछ ही सेकंड में आप महसूस करते हैं कि विमान नीचे की ओर लुढ़कने लगा है और अब सिर्फ 7 सेकंड बचे हैं। 7 सेकंड जो तय करेंगे कि आप जिंदा बचेंगे या समंदर में समा जाएंगे। यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि 2014 में घट चुकी एक सच्ची घटना है। लोगन एयर 6780 की उड़ान जो मौत से टकराकर वापस लौटी। ये कहानी है इंसानी भ्रम, तकनीकी जटिलताओं और भाग्य के उस असंभव संतुलन की जिसमें जिंदगी की डोर बस 7 सेकंड पर टिकी थी। एक सर्द और तूफानी रात में जब स्कॉटलैंड के उत्तरी सागर के ऊपर लोगन एयर 6780 अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, किसी को आज अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में विमान के भीतर मौजूद हर व्यक्ति जिंदगी और मौत की लड़ाई में शामिल हो जाएगा। 2014 की 15 दिसंबर की शाम तकरीबन 6:45 पर वह साब 2000 नाम की ट्विन टर्बोप्रॉप हाई स्पीड एयरक्राफ्ट अबरडीन से उड़ान भर चुकी थी और सेटलैंड के दूरदराज द्वीप सुम्बुर्ग की ओर जा रही थी। इस इलाके में सर्दियों में तूफान और बर्फीली हवाएं आम बात थी। जब विमान सुम्बुर्ग एयरपोर्ट के पास पहुंचा, तो एटीसी ने जानकारी दी कि वहां मीडियम बारिश और बर्फ हो रही है। रनवे भींगी है और फिसल भरी है और विजिबिलिटी सिर्फ 1000 मीटर है। जैसे ही कैप्टन ने लैंडिंग के लिए विमान को नीचे लाना शुरू किया, रनवे के एक छोर पर तेज तूफान का एक बड़ा बादल दिखा। यह एक सेलुलर थंडर स्टॉर्म था। कैप्टन ने निर्णय लिया कि लैंडिंग को कुछ देर के लिए टाल दिया जाए और विमान को एयरपोर्ट के ऊपर होल्डिंग पैटर्न में ले जाकर मौसम को थोड़ा क्लियर होने दिया जाए। लेकिन तभी आसमान से एक चमकती सफेद रोशनी आई। विमान पर लाखों वोल्ट की बिजली गिरी। केबिन में बैठे यात्रियों ने देखा कि एक चमकती हुई रोशनी की गेंद विमान के अंदर से गुजरी। तुरंत ही कॉकपिट में हड़कंप मच गया। पायलट्स ने विमान की क्षति जांची, पर सौभाग्यवश विमान में कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ। कैप्टन ने ऑटो पायलट को बंद समझते हुए मैनुअली विमान को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल स्टिक अजीब रूप से जाम हो चुका था, मानो कोई भारी चीज उसे दबा रही हो। कैप्टन ने पूरी ताकत लगाकर खींचा, लेकिन विमान की नाक ऊपर नहीं उठ रही थी। को पायलट ने भी प्रयास किया, पर उसका अनुभव भी वैसा ही था। स्टिक बेहद भारी और अकड़ी हुई थी। तुरंत एटीसी से संपर्क किया गया और एयर स्पेस खाली करवाने की रिक्वेस्ट की गई। अब विमान उत्तरी सागर के ऊपर मात्र 2000 फीट की ऊंचाई पर था। नीचे समंदर में घना अंधेरा और ऊपर आसमान में गड़गड़ाहटें गूंज रही थी। सुम्बुर्ग में भारी बारिश जारी थी, इसलिए पायलट्स ने विमान को वापस अबरडीन ले जाने का फैसला किया। लेकिन समस्या यह भी थी कि विमान ऊपर ही नहीं जा रहा था। अचानक विमान ने नीचे गिरना शुरू कर दी। कैप्टन और को पायलट दोनों ने जी जान लगाकर विमान को ऊपर खींचने की कोशिश की, पर कोई असर नहीं हो रहा। अब विमान समुद्र से सिर्फ 335 मीटर ऊपर था। अगर 7 सेकंड और बीत जाते तो विमान 550 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में टकरा जाता। लेकिन ठीक उसी समय कैप्टन ने अंतिम प्रयास करते हुए इंजन थ्रस्ट को फुल पावर में डाल दिया और अचानक विमान ऊपर चढ़ने लगा। कंट्रोल स्टिक की अकड़ खुल गई और विमान का ऑपरेशन सामान्य हो गया। अब सभी ने राहत की सांस ली। विमान को सुरक्षित रूप से अबरडीन एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। अगले ही दिन ब्रिटिश एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। सबसे पहले ब्लैक बॉक्स निकाला गया। बाहरी जांच में पाया गया कि बिजली गिरने से विमान को कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ था। यह तकनीकी रूप से उड़ने योग्य था। लेकिन अब सवाल यह बन रहा था कि आखिर विमान नीचे क्यों गिर रहा था। कैप्टन ने बयान दिया कि बिजली गिरते ही ऑटो पायलट बंद हो गया था।
और उसने मैनुअल कंट्रोल लिया, पर विमान कंट्रोल में नहीं आया। लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली, क्योंकि उसमें सिर्फ अंतिम 30 मिनट की रिकॉर्डिंग ही होती है। इसलिए उम्मीद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से की गई। एफडीआर से चौंकाने वाला रहस्य खुला। बिजली गिरने के बाद ऑटो पायलट बंद नहीं हुआ था, बल्कि वो तब भी एक्टिव था और 2000 फीट की ऊंचाई पर विमान को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब यह था कि जब कैप्टन विमान को ऊपर खींच रहा था, तो ऑटो पायलट उसे नीचे दबा रहा था। इस तकनीकी टग ऑफ वॉर में विमान नियंत्रण से बाहर चला गया। असल में कैप्टन ने समझा कि ऑटो पायलट बंद हो गया है, क्योंकि उसके पिछले ट्रेनिंग सेशन में वह SAAB 340 विमान में ऐसा ही अनुभव कर चुका था, जहां बिजली गिरने पर ऑटो पायलट बंद हो जाता है। परंतु SAAB 2000 की प्रणाली अलग थी। इसमें ऑटो पायलट बिजली गिरने पर भी बंद नहीं होता और न ही केवल कंट्रोल स्टिक को खींचने से उसे डिसेबल किया जा सकता है। तो फिर ऑटो पायलट आखिर बंद कैसे हुआ? जवाब और भी हैरान करने वाला है। फ्लाइट कंप्यूटर की जांच से पता चला कि अचानक मौसम संबंधी डेटा को प्रोसेस करने वाली एयर डाटा कंप्यूटर में कुछ सेकंड का डाटा लॉस हुआ था और इसी कारण ऑटो पायलट अचानक डिस्कनेक्ट हो गया। अगर यह गड़बड़ी 7 सेकंड बाद होती तो विमान निश्चित ही समुद्र में समा गया होता। यह कोई तैयारी या सूझबूझ नहीं, बल्कि केवल किस्मत थी, जिसने लोगों ने एयर 6780 को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। अंत में इन्वेस्टिगेशन टीम ने सुझाव दिया कि विमानों के में ऑटो पायलट सिस्टम को और स्पष्ट और यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, ताकि आपातकालीन स्थिति में भ्रम न हो। साथ ही पायलट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाए कि वे विभिन्न एयरक्राफ्ट सिस्टम को सही से समझें और पुराने अनुभवों के आधार पर अनुमान न लगाएं। जब लोगों ने एयर 6780 ने आखिरकार जमीन को छुआ, तो वह केवल एक लैंडिंग नहीं थी, वो एक चमत्कार था। पायलट्स की गलतफहमी, सिस्टम की खामियां और किस्मत की कृपा, तीनों ने मिलकर एक ऐसा पल रचा जिसे समझना भी रोंगटे खड़े कर देता है। आज भी अगर उस दिन की कहानी सुने तो महसूस होता है कि हर उड़ान सिर्फ एक ट्रेवल नहीं होती, वो भरोसे, विज्ञान और समय के बीच चल रही एक जंग होती है। और उस रात सिर्फ 7 सेकंड ने पूरे इतिहास को बदल दिया। यही कारण है कि जब अगली बार आप आसमान की ऊंचाइयों में हो, तो आंखें बंद करके ये ज़रूर सोचिएगा कि कभी कभी ज़िंदगी बस एक बिजली की चमक जितनी तेज़ी से भी बदल सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं।